जय हिंद दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सीएम सुखविंदर सुक्खू ने एक बड़ी घोषणा करी है और जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी घोषणा करी है। देखिए, सैलरीज़ का मुद्दा हमेशा हर प्रदेश के अंदर रहा है। कोई भी काम करता है वो यह ज़रूर ध्यान में रख के करता है कि उसके अंदर पैसे कितने हैं। देखिए, पैसे हम मना नहीं कर सकते, लेकिन पैसे की ज़रूरत सभी को है और एक बार कोई भी फील्ड आदमी चुनता है तो एक बार पैसे के बारे में तो वो ज़रूर सोचता है, शुरुआत में नहीं तो थोड़ा सा उसमें आगे जाकर। तो आज हम बात करते हैं जो फैसला लिया गया है हिमाचल सरकार की तरफ से, जो हमारे जो डॉक्टर हैं कॉन्ट्रैक्ट पे और जो जॉब ट्रेनी है, उनकी सैलरी में 78% तक की बढ़ोतरी की गई है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना ये है कि हम अपनी सेवाओं को इसके ज़रिए अपने दूर दराज के क्षेत्रों तक और हर एक आदमी तक, हर किसी की पहुँच तक अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को लेके जाना चाहते हैं। इसीलिए वो ये सैलरी का जो इंक्रीज़ किया है और आगे भी उन्होंने कहा है कि हम इस तरह की जो सुविधाएं हैं डॉक्टरों के लिए और जो भी प्रदेश के लिए ज़रूरी होंगी वो हम करेंगे, ताकि और ज़्यादा लोग प्रोत्साहित हों और जो डॉक्टरी की फील्ड से जुड़े। और हमारे अंदर आप देश पता ही होगा कि हमारे देश के अंदर कितनी डॉक्टरों की कमी है। आप प्राइवेट अस्पताल में तो आप जानते ही हैं सारा क्या सिस्टम चलता है, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हो तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पर कितनी लंबी लाइनें हैं। एक डॉक्टर कितने मरीजों को देखता है और वो कितना, आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर भी थक जाता है। आप ही सोचिए ना, आप ही एक डॉक्टर है और आप एक कितने मरीजों को देखेंगे, 100, 200, 500, और वही आपको कुछ मरीजों को देखना होगा तो आप चेकअप बढ़िया करेंगे, अच्छी तरह से पूछेंगे। अब इतने आप जल्दी करके डॉक्टर भी निपटाने की सोचते हैं क्योंकि डॉक्टरों की इतनी कमी है। और आप ये गूगल पे या कहीं भी आप सर्च करेंगे तो भारत के अंदर 2030 तक तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा डॉक्टरों की ज़रूरत है। तो आप सोच सकते हैं, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के अंदर डॉक्टरों की कितनी कमी है। ये काफ़ी सीरियस मुद्दा है, लेकिन हमारे यहाँ पे इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अब बात करें जो भी सरकार ने फैसला लिया है, 2022 के अंदर ये फैसला लिया गया था। जो छठे वेतन आयोग की सिफारिश थी, उस वक्त जो सैलरी थी जो बढ़ी थी 24%, और उस टाइम 27,000 से 33,660 रुपये सैलरी हुई थी। लेकिन इस बार जो बढ़ोतरी हुई है वो ये 78%, तो जिसके हिसाब से जो सैलरी है 33,660 रुपये से सीधा हो गई है अब आपकी 60,000 रुपये। तो ये काफ़ी, हम इसको इतना तो बड़ा अमाउंट नहीं कह सकते कि बहुत डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है। आप कहीं देखेंगे तो 40-50 हज़ार लोग वैसे भी कमा लेते हैं कुछ तो, लेकिन हम इतना तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा सैलरी हाइक हो गई है। लेकिन हाँ, एक जो कॉन्ट्रैक्ट पे आप जानते हैं कि वो किस तरह से चीज़ें होती हैं, एक जो रेगुलर डॉक्टर जो गवर्नमेंट में जो होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, लेकिन एक ठीक है। आप देखिए, सैलरी आपने बढ़ाई है, कुछ टाइम अगर आप और ऐसे बढ़ाते रहते हैं तो ठीक है, वो लोग उससे जुड़ेंगे नहीं। लेकिन आप इतनी तनख्वाह कम देंगे, कोई भी सोचेगा अरे 40-50 हज़ार तो मुझे ही मिल जाती है, 40-50 हज़ार में डॉक्टर हूँ मैं ये और मुझे भी वो मिल रही है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं सोचेगा यार ये भी ले रहा है उतने, मैं भी इतना पढ़ के आया डॉक्टर बना, मैं भी इतना ले रहा हूँ। तो कम से कम कुछ तो इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। हाँ ठीक है, यह भी शुरुआत है और मैं और सब ऐसा चाहेंगे कि आगे भी सैलरी का इंक्रीमेंट हो, कि जिस तरह से डॉक्टर और प्रोत्साहित हो और इस फील्ड से जुड़े, और ये जो हमारे अंदर जो हमारे देश के अंदर जो डॉक्टरों की जो कमी की समस्या है वो ख़त्म हो। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, एक छोटी सी वीडियो थी आप तक। ये जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है उसको आप तक पहुंचाना था, उस खबर को। तो कैसी लगी वीडियो, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।